आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक एक्सटेंशन के फॉर्म के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और पाकिस्तान के अंदर किस बड़े फौजी जर्नैल को एक्सटेंशन दी गई है। आओ मिलकर खेलें के फार्मूले के ऊपर कैसे काम हो रहा है, जबकि इमरान खान साहब की पहले ही दिन में मिलियंस के हिसाब से वीडियो की रेटिंग आई। ये माजरा क्या है, आज की इन दो अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातब हूँ। आज हमने इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये खबर आपको कहीं से नहीं मिलेगी। हमारे मुसद्दका और बावसूख ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज एक समरी के ऊपर दस्तखत किए हैं और उन दस्तखत की रोशनी में पाकिस्तान के अंदर पाक फ़ौज और PDM की हुकूमत और पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो किस तरफ जाएगा, ये दस्तखत जो हैं वो इन बातों का तयन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जिस चीज़ के ऊपर दस्तखत किए हैं वो एक एक्सटेंशन है और एक फ़ौजी जर्नैल की एक्सटेंशन है। नाम तो नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन ये किसी और जगह से भी खबर बाहर आ जाएगी। और आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जिस पेपर के ऊपर दस्तखत किए हैं वो पेपर थे आर्मी जर्नैल की एक्सटेंशन की, और उनका नाम है ISI के सरबराह जनरल नदीम अंजम जो हैं उनको एक्सटेंशन दी गई है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक्सटेंशन देने के लिए दस्तखत कर दिए हैं और दस्तखत होने के बाद ISI के सरबराह जनरल अंजम नदीम जो है उनको एक्सटेंशन दी गई। ये कब रिटायर्ड हो रहे थे, चंद हफ्तों में और चंद दिनों में, अब एक्सटेंशन दे दी गई है। कितने अरसे की एक्सटेंशन है ये भी आपको बताएंगे आने वाले दिनों में। ताहम कम अज़ कम तो 1 साल की एक्सटेंशन होगी। इससे कबल बड़ा कम देखने को ऐसे मिला कि किसी ISI के चीफ को जो है सरबराह को एक्सटेंशन दी गई हो। और पिछले दिनों में आपने ये खबरें सुनी होंगी कि ये खबर आई थी कि जो जनरल अंजम नदीम हैं वो किसी सूरत भी एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। ताहम आर्मी चीफ ये चाह रहे थे कि उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। एक कोऑर्डिनेशन अच्छी है, मुल्क और कौम के फ़ायदे की ये बात है और लिहाजा इनको आगे बढ़ना चाहिए। तो आज ये खबर कन्फर्म हो गई कि वज़ीर-ए-आज़म ने जब दस्तखत कर दिए तो ऐसी सूरत हाल में जनरल अंजम नदीम साहब को एक्सटेंशन दे दी गई है। और अब ये देखना होगा, आर्मी चीफ तो नए हैं, 3 साल के लिए हैं। DGMI जो हैं उनको भी एक्सटेंशन यकीनन दे दी जाएगी। इस एक्सटेंशन को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अच्छी कोऑर्डिनेशन है फ़ौज के अंदर भी आपस में 3 बड़ों की, फिर उसके साथ हुकूमत के साथ भी उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये तासर अब जो आवाम देखेगी और बाकी जो पार्टीज़ हैं, ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उनके ज़हन में तो यही जुमला आएगा कि आओ मिलकर खेलते हैं कि फार्मूले के ऊपर काम हो रहा है और आगे भी जितनी भी चीज़ें हैं वो एक पॉलिसी के तहत जैसे पहले हो रहा था वैसे भी होगा। उसके अंदर कोई कमी नहीं आएगी। जो इमरान खान या बाकी लोग इस बात का गुमान रखते थे, ऐसा सोचते थे कि हो सकता है कि जब ISI के ये चीफ रिटायर्ड हो जाएं तो उनके बाद कोई अच्छा चीफ आ जाए, ये भी अच्छे होंगे अपनी जगह के ऊपर, या हैं तो हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं PTI के अगेंस्ट स्पेशली उसमें कोई बेहतरी आए। हम वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस चीज़ के ऊपर दस्तखत करके ये साबित हो चुका कि इनको एक्सटेंशन दे दी गई है और यही फार्मूला आगे चलेगा। मिलजुल के अंदर इस निज़ाम हुकूमत, निज़ाम रियासत और सियासत को आगे चलाया जाएगा। अब इस एक्सटेंशन का इम्पैक्ट क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी, कोई इस चीज़ को रिजेक्ट कर नहीं सकता। वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है, वो चाहते थे, उनको एक्सटेंशन मिल गई। अब आगे ये कहाँ तक बात जाएगी ये हम देखेंगे। ताहम इस एक्सटेंशन से साबित है कि जो कुछ आगे वो करना चाहते हैं, जो इरादे रखते हैं, जो उनको लोग चाहिए, जो उनको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, वो बिल्ड पहले से है, मज़ीद बिल्ड होगी और एक इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर यहाँ पे इमरान खान साहब के हवाले से आज देखा गया कि एक दुनिया के जदीद और चाइना के बने हुए एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो इमरान खान आए। उसका नाम टिकटॉक है और टिकटॉक के ऊपर पहले ही दिन में पहली वीडियो जो इमरान खान की लगाई गई, जो उनका टिकटॉक के ऊपर अकाउंट बनाया गया, उसमें 1 मिलियन फॉलोअर्स मुकम्मल कर लिए एक दिन में, जबकि 58 मिलियन लोगों ने उनकी पहली वीडियो को देख लिया। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इमरान खान को कितना लोग पसंद करते हैं, किस हद तक उनकी पॉपुलैरिटी है। इमरान खान टीवी पे पाबंदी लग जाए तो
ٹی وی چینلز کی ریٹنگ مر جاتی ہے۔ تحریک انصاف کے عام لوگ جو ایم پی اور ایم این اے ہیں، اگر ٹاک شو میں نہ جائیں تو ٹاک شو لوگ نہیں دیکھتے۔ عمران خان خود سپیچ کر رہے ہوں تو ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، اور جب ٹی وی چینل کے اوپر کسی اور سیاستدان کی یا ٹاک شو جن کے 13 ملینز فالورز ہیں یا سبسکرائبر، وہاں پہ ان کو تھوڑے سے چند ہزار لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں ان کی ریٹنگ بھی ایک جماعت کے سربراہ کو اور ایک جماعت کے لوگوں کو نہ دکھانے سے نیچے آ گئی۔ سمجھنے والے اگر کوئی ہو تو اس کو اسی بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ جو عوام اصل میں طاقت کا سرچشمہ ہیں، وہ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کس کو سننا چاہتے ہیں، کیوں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں۔ اگر پابندی لگا دی ہے تو ہم عمران خان کو کچل دیں گے، مار دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، نااہل کر دیں گے، الیکشن ہو جائیں گے، ہم دھاندلی کر لیں گے، جس کو چاہتے ہیں ہم اس کو لے آئیں گے، مگر عمران خان کو تو عوام سے دور کیا جا سکتا ہے، جو کہ وہ نہیں ہو رہے، ملک چھوڑ کے اور باقی چیزیں کر کے باضد ہیں اور اٹکے اور ڈٹے ہوئے ہیں اپنی بات کے اوپر۔ اور دوسری جانب جو عوام ہیں ان کو کیسے عمران خان سے دور کیا جائے گا؟ مان لیتے ہیں وہ خوف میں آگے، وہ ڈر گئے، وہ سہم گئے، انہوں نے کچھ غلطیاں بھی کی ہوں گی، پارٹیاں نہیں بن گئی، نئی فصلوں کی طرح اگ رہی ہیں، مگر عوام تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ عوام کی دلچسپی اور عمران خان کی پاپولیرٹی کا اندازہ ٹک ٹاک کے اوپر لگائی جانے والی صرف ایک ویڈیو سے اگر کوئی لگانا چاہے تو وہ لگا سکتا ہے، مگر ہم ٹھہرے ضدی لوگ، انا پرست لوگ، ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کر گزریں گے، کسی کی نہیں سنیں گے، کسی کو اپنی صرف سنائیں گے، اور ملک، قوم، معیشت، باقی چیزیں جو ہیں ان کو کبھی بھی نہیں دیکھیں گے، اور وہی کریں گے، وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کوئی بادشاہت ہے یہاں پہ جمہوریت نہیں، یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہے، یہاں پہ ملٹری ڈیموکریسی بھی نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر شہنشاہ اور بادشاہت کا راج ہے، اور اس کے تحت اسی طرح سے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ آج جنرل انجم ندیم صاحب کو ایکسٹینشن کا مل جانا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آج کی ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کی، مزید خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔